भूल होता नहीं है। मनुष्य में 4 दोष है: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणपाटव। ये 4 दोष है मनुष्य में। चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन ये 4 दोष से ग्रस्त रहता है। इसीलिए मायाबद्ध जीव कुछ भी सिद्धांत तो निर्णय लेते हैं, वो निर्भूल होना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं भूल कर बैठेगा, कहीं ना कहीं। भ्रम, जैसे मान लीजिए अंधकार में हम कहीं चल रहे हैं, एक रस्सी गिरा हुआ है, हवा से हिलना शुरू हो गया, हवा लग करके, और दूर से हम देखते हैं जैसे सर्फ चल रहा है, भय के मारे छलांग मार दिया एकदम, और साफ साफ साफ। इसको कहते हैं भ्रम। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। एक बार परिक्रमा मार्ग में हम जा रहे थे, 84 कोष परिक्रमा, ऐसे चांदनी रात्रि है, साफ रास्ता है, ग्रामीण रास्ता, जमुना किनार से, रात्रि के समय एक बामुड़ के लकड़ी ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे दिखता है जैसे एक काला सांप पड़ा हुआ है। बहुत समय हम तो छलांग मार के ऊपर निकल गया, हमारे साथ जो था वो तो, और जाने हम, ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आना नहीं। हुश हुश कर रहा, बहुत बार हुश हुश करने से क्या, वो हिलता नहीं। तो हम बोले भाई ऐसा तो समय तो हमारा बहुत बर्बाद हो रहा है। तो टॉर्च है, देखना बढ़िया करके देखना, ही मरा है ना, जिंदा सांप है। तो टॉर्च मार के देखता है तो एक लकड़ी। तो इसको कहते हैं भ्रम। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। प्रमाद, प्रमाद है आपने कहा कुछ, सामने सुना कुछ, सामने समझा कुछ, इसको कहते हैं प्रमाद, है ना, इसको कहते हैं प्रमाद। एक जन चिट्ठी लिखा है, उतना बढ़िया लिखना आता नहीं है, लिखा है मामा अजमेर गए हैं, तो उसमें लिखा है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, मामा आज मर गए हैं। पत्र आया है, उसमें पत्र के समय है, जमाना था, अभी तो मोबाइल। पत्र आया है, मामा आज मर गए हैं, बस रोना पीटना शुरू हो गया है। इसको कहते प्रमाद। उन्हें कहना चाहता है कुछ, हमने समझा कुछ। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा माने वंचना करने की इच्छा। वंचना माने मान लीजिए आपसे हमारा तर्क हो रहा, शास्त्र लेकर के आप तर्क कर रहे हैं, हम एक पक्ष ले रहे हैं, आप एक पक्ष ले रहे हैं। आप, हम देखते हैं जो आप जो कहते हैं वो सत्य है, लेकिन हम देखते हैं अगर हम मान लेंगे तो ये तो भाई हम तो छोटा हो जाएंगे, हम पहले से तर्क करके आ रहे हैं, हम जो कह रहे हैं ठीक है, तो क्या नहीं, हम किसी भी अवस्था में मानना है नहीं, हम मानेंगे नहीं, नाना प्रकार तर्क पर, नहीं 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 नहीं, आपका बात ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हम जो कह रहे हैं यही ठीक है। इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, वंचना करने की इच्छा मनुष्य का एक स्वभाव है ना। 2 पति पत्नी बैठे हैं और एक मित्र से झगड़ा, तर्क हो रहा है, तो पति पत्नी जो बैठे हैं और मित्र के साथ, मित्र कहते हैं जो ठीक कहते हैं शास्त्र संबंध में, और उनके जो मित्र वो कहते हैं नहीं, तुम जो कह रहे हो ठीक नहीं हो, अगर तुम हमको समझा दोगे तो तुमको हम 1000 रुपया देंगे। तो उनकी पत्नी बगल में बैठी थी, वो कहते तुम जो कह रहे हो ना, कान में कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो ना भूल कह रहे हो, तुमको समझा देंगे वो, क्यों तुम्हारा पॉइंट ठीक नहीं है, दुर्बल पॉइंट है, 1000 रुपया तुमको देना पड़ेगा। तो कहते हम मानेंगे ही नहीं, हम हारेंगे, हम मानेंगे ही नहीं, तो हारेंगे कैसे, हम मानेंगे ही नहीं। तो ये बात, इसको कहते हैं वंचना करने की, विप्रलिप्सा। और कारण अपाटव, कारण अपाटव माने इंद्रिय अपटुता। जैसे हमने, हमारे प्लिया हो गया और सब पीला पीला दिखता है, हमारे पित्तादिक को दोष हो गया है
मुख में मिश्री कोरुआ लगता है, लेकिन मिश्री कोरुआ नहीं, ये पित्ताधिक दोष के कारण मिश्री कोरुआ लगता है। अब हम कहेंगे भाई हम तो ये प्रमाण है, हम खुद देख रहे हैं खा के मिश्री कोरुआ है। बोले मिश्री कोरुआ नहीं, तुम्हारे पित्त दोष, ये बीमार के कारण मिश्री कोरुआ लग रहा है, जिसको कहते हैं कारण अपटो, इंद्रिय अपटुता। ये 4 दोष के कारण साधारण मनुष्य जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय ठीक नहीं होता है, भूल कर बैठते हैं। शास्त्र में बहुत सारे शब्द कहे हैं, ठीक कहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी तो हम भूल सिद्धांत कर बैठते हैं। हाँ, शास्त्र में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है जो कि पूरा विपरीत धर्मी, लेकिन ना ठीक कहे हैं। हमारी बुद्धि कमी के कारण, हमारे अपरिपक्वता, हमारे विद्वत्ता की कमी, हमारे साधना की कमी, बहुत सारे कारण से हम वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए गीता में, हम एक दृष्टांत तो दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए गीता में कहते हैं ज शास्त्र विधि मुष्टिज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परांगति। जो शास्त्र विधि परित्याग करके अपने मनमुखी कुछ कर्म करते हैं तो उसकी इस लोक में न परलोक में कोई मंगल होता है। श्रीमद् भागवत में पुराण में एक श्लोक है, आज्ञा गुणान दोषान मया दिष्टान विषकार धर्मान संत्यज्य सर्वान जमांग भजेत सच सत्यम सच उत्तम। माने मेरे द्वारा वेद कौतिक जो विधि निषेध दिया गया है, आज्ञा गुणान दोषान मया दृष्टान विषकार, मेरे द्वारा जो विधि निषेध दिया गया है शास्त्र में, सर्वान परित्याग, ये सब मानते नहीं है, सब परित्याग करके सर्वत भाव से जो प्रेम से हमारा भजन करते हैं वो उत्तम भगवत के मध्य परिगणित है। माने वो उत्तम भगवत है। लीजिए कितना बड़ा शब्द। शास्त्र विधि नहीं मानते हैं, विधि निषेध कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेम से हमारा भजन करते हैं। ज शास्त्र विधि मुच्छिज्यो वर्तते कामकारत न सिद्धि, ये तो गीता के वचन है। और यहाँ कहते हैं आज्ञा गुणान दोषान मया दिष्टान विषकार, मेरे द्वारा जो निर्देश दिया गया है, सर्वान परित्यज्य, ये सब परित्याग करके सर्वान जो मांग भजे, सर्वत भाव से जो मेरा भजन करता है सच सत्यम, वो उत्तम भक्त मध्य परिगणित है। लीजिए ये सत्य है ना, ये सत्य है, हम कौन सा सत्य लेंगे? वो अगर कहें जो वो नहीं ये सत्य है तो वो झूठा है। शास्त्रों ऊपर तो उंगली उठाना ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अगर उसको सत्य कहो तो इसको झूठ कहना पड़ेगा। दोनों सत्य है। कैसे? जो शास्त्र विधि मुझसे बढ़ते थे काम करे, तो ये जो शास्त्र विधि परित्याग करके जो कर्म करता है उसका कोई मंगल नहीं होता है। ये होता है साधारण के लिए, साधारण भक्तों के लिए। वो जो कहा गया है वो है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी जब भगवत चरण में जिसकी स्थिति हो गई है, जो मन जब भगवत चरण में पलक के लिए भी भगवत चरण से मन हटता नहीं किसी भी अवस्था में, उत्तम अधिकारी। उस स्थिति में क्या होता है, वो विधि निषेध पालन करने में असमर्थ हो जाता है। विधि निषेध तो पालन कर, क्योंकि जो विधि निषेध हम पालन करते हैं वो तो मन के द्वारा ना, विचार विमर्श के द्वारा विचार करके हम विधि निषेध सब पालन करते हैं। लेकिन जिस स्थिति में मन भगवत चरण में निश्चल हो जाता है वहां से कभी हटता नहीं है, देह बुद्धि रहता नहीं है, देहात्म बुद्ध रहता नहीं है, दिन रात बोध नहीं रहता है। दिन रात, अभी दिन है ना रात है, ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि मन शरीर में रहता ही नहीं है। तो विधि निषेध पालन कौन करेगा? इस स्थिति में वो विधि निषेध का पार चला जाता है। भगवान उसके लिए कहते हैं, उसके लिए उत्तम भक्त है,
वो विधि निषेध के बाहर है, क्यों? वो पालन करने में असमर्थ है ना। उसके लिए, उत्तम अधिकारी के लिए हमारे गुरुजी अंतिम समय देहात्म बुद्धि नहीं, वही पूर्व संस्कारवश भजन करते थे। हम रात 12 बजे बाहर ले गए लोकेशन का करने के लिए, पकड़ के ले गए। बैठे हैं, बाबा बैठ कर आचमन करके मंत्र सहन करना शुरू कर दिया। वो नियम प्रभात काल, बाबा सोचे हैं कि अभी प्रभात हो गया है, अब हमको भजन करना है। अंतर मना, हम तो समझ गए हैं, जो बाबा तो अभी तो स्मृति है नहीं, देह स्मृति है नहीं, हम समझ गए हैं। हम बोलते हैं बाबा अभी रात 12 बजता है, अभी अब विश्राम कीजिए। अच्छा अभी रात 12 बजता है, अच्छा तो मैं सो जाऊं, सुला दिया। एक दिन रात 12 बजता है, सब भक्त लोग बैठे हैं, बाबा तो अंतर्मना है, कभी कुछ शब्द कहते हैं, कोई एक शब्द कहते हैं, भाव में विभावित। तो हमारे गुरु भाई हमको कहते हैं दादा गुरु जी को अभी शयन करा दीजिए, हम लोग चलेंगे, रात 12 बजता है, फिर हम लोग भी काम काज में जाएंगे, बाबा नहीं सोने से हम लोग कैसे जाएंगे बाबा को छोड़ करके। तो हमने बोला बाबा अब सो जाइए, अभी सो जाइए, ये लोग जाएंगे सब घर। हम दिन को कभी सोते हैं, दिन में कभी हम सोते हैं? दिन बाबा दिख रहे, दिन। तो हम ऐसे स्थिति हो जाती जहां देहात्म बोध शून्य हो जाते हैं, उनके लिए विधि निषेध रहता नहीं है। विधि निषेध तभी रहता है जब तक साधक अवस्था में रहते हैं। जब सिद्ध अवस्था में, जिस स्थिति में जाकर के उसके जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, उस भूमि में जाकर के उसका देहात्म बोध रहता नहीं है। और देहात्म बोध ना रहने के कारण विधि निषेध पालन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। उसको पता ही नहीं आज एकादशी है कि द्वादशी है कि क्या है। एकादशी के दिन मन हुआ, अन्न खाना शुरू कर दिया, किसी ने दिया, खा लिया, पता ही नहीं कब एकादशी है। ऐसे होता है। तो इसीलिए कहते हैं धर्म से तत्व निहित गुहायम महाजन जैन गतस्य पंथा। हम किस मार्ग का अवलंबन करके चलेंगे इस स्थिति में? हमारे तो शास्त्रीय ज्ञान है नहीं, तो हमको कैसे हमको चलना है, कौन सा उपाय अवलंबन करके हमको परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए? हमको उपाय बताओ। हम तो उतना शास्त्र गए नहीं। बोलते हैं नहीं, तुमको उपाय चिंतन करने के लिए कुछ चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। महाजन जैन गतस्य पंथ, वही मार्ग है। आचार्यगण, हमारे पूर्वज आचार्य जो है, वो जो जिस मार्ग अवलंबन करके चले हैं, हमारे लिए जो मार्ग प्रदर्शन करके गए हैं, जैसे भजन पद्धति, जैसे उपदेश करके गए हैं, ऐसे बच्चा जैसे पिता माता के अनुसरण करके चलते हैं बच्चा, ऐसे ही तुम भी आचार्यों के मार्ग अवलंबन करके चलने के लिए प्रयत्न करो। महाजन जैन गतस्य पंथा, नहीं तो भटक जाओगे। अगर शास्त्र विचार करके तुम अगर सही रास्ता, सही मार्ग निरूपण करके चलना चाहते हो तो फिर भटक जाओगे। इसलिए आचार्य का मार्ग अवलंबन, जैसे हमारे रूप सनातन आदि, हमारे सर्वगोस्वामी आदि, इस मार्ग अवलंबन करके जिस भजन पद्धति अपनाए, जिस तरह से भजन किए हैं, उनको तो भजन करने की क्या जरूरत है? ये तो नित्य पार्षद है, राधा रानी की नित्य पार्षद। ये जो अष्टगोस्वामी है, रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, ये तो राधा रानी की नित्य सहचरी, प्राण सखी। तो उनको भजन करने का क्या जरूरत है? ऐसे तीव्र भजन, ऐसे तीव्र वैराग्य, भगवत प्राप्ति के लिए तो 3 वस्तु बहुत जरूरी है, निष्प्रिय, निर्लिप्त और उदासीन। ये 3 वस्तु चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। निष्प्रियता कोई दृश्यमान एकमात्र भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान देहोदयी भोग्य पदार्थ के प्रति किंचित मात्र इच्छा रहित,
इसको कहते हैं निष्प्रियता। जहां जहां स्प्रिया है वहां ऑटोमेटिक तुम्हारे मन विवश होकर उस वस्तु के पीछे मन चलता रहेगा, विवश होकर उस वस्तु का चिंतन करते रहोगे। कोई भी व्यक्ति हो, ये दोष नहीं है, ये पूर्व पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार है। इसको ये कहा नहीं जाएगा ये बहुत दोषी है, ये बहुत पापी है, वो पूर्व जन्मार्जित संस्कार है, ऐसा नहीं है, है ना। तो निष्प्रियता और निर्लिप्तता, निष्प्रिय है हम, हमारा कोई स्प्रिया नहीं, जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित स्प्रिया नहीं। लेकिन हम लिप्त हैं, लिप्त है माने जब आश्रम, मान लो ये आश्रम है, सब देखना पड़ता है कुछ क्या क्या उस क्या हो रहा, क्या वस्तु है नहीं है, कोई आया कोई गया, उसको सादर सत्कार आदर संभाषण, साधु संत की सेवा इत्यादि। ये निष्प्रिय होते हुए भी हम निर्लिप्त तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन निर्लिप्त तो नहीं होने से भी किंचित कभी कभी चित्त विक्षेप का कारण बन जाता है। हम निर्लिप्त है लेकिन, हम निष्प्रिय है लेकिन लिप्त होने का कारण कभी कभी हमारे चित्त विक्षेप का कारण बन जाता है। और उदासीन, उदासीन माने आया गया, उसमें हमारा कुछ जाता आता नहीं है, आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं, इसको कहते उदासीनता। लेकिन आश्रमिक जीवन में हम उदासीन हो नहीं पाते हैं, हमको देखना पड़ता है, ये करता है, तो उस कारण भी कभी कभी विक्षेप का कारण बन जाता है। इसीलिए तीन होना चाहिए जुगपत, निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन। बहुत कठिन बात है ना। निष्प्रिय, ये आचरण करके दिखाने के लिए हमारे आचार्य जो ने आए हैं, उनका बहुमलोक में आने का क्या प्रयोजन है ना, आचरण करके दिखाते हैं। देखो इस तरह से साधन जीवन में तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, इस तरह से। जैसे सनातन दास गोस्वामी के वैराग्य, रघुनाथ दास गोस्वामी के तीव्र वैराग्य, निष्प्रियता, निर्लिप्तता, उदासीनता, ऐसे तो ये आचरण करके दिखाए हैं। तो महाप्रभु भी आए हैं इस कलियुग में, अपने समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। प्रधान उद्देश्य है जो राधा कृष्ण जुगल माधुरी, उसके जो चरम निर्जास, वो रस माधुर जो सीमा जो है, उस वस्तु प्रदान के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, राधा कृष्ण जुगल माधुरी माँ के चरम निर्जास, जो एकमात्र राधा रानी कृपा करके मंजरी को आस्वादन कराती है। मंजरी आस्वादन करने के लिए उनकी उपासना नहीं, उनकी उपासना है राधा सुखई को तात्पर्य वही सेवा। उनके एकमात्र उद्देश्य है हमारी राधा रानी को प्रीति संपादन, हमारी राधा रानी कैसे खुशी होंगे, उनके सुख संपादन ही हमारे एकमात्र साधन का हमारे अवलंबनीय। ऐसा नहीं जो हमको सुख मिले, अगर राधा रानी की सेवा में किंचित मात्र व्यवधान आ जाए तो वो आनंद को भी धिक्कार देते हैं। वो राधा रानी के सुख में जो बाधा, अगर कहीं बाधा आ गई है तो उस सुख को धिक्कार देते हैं, विधाता से बड़े प्रार्थना करते, ऐसे शांत, ऐसे सुख हमको नहीं चाहिए जो हमारे स्वामिनी की सेवा में बाधा आ जाए। मान लो स्वामी ने हमारे शायिता अवस्था में शयन कर रही है और मंजरी पंखा कर रही है, पंखा करते 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 राधा रानी के वो रूप माधुरी माँ, उनके वो छटा महाभाव में राधा रानी के दिव्य आनंदमय स्वरूप के छटा देख करके जड़ता आ गई, एकदम भाव विभावित होकर के उस सुकंप पुलक भीतर में एक गदगद भाव आ गई और हाथ से पंखा गिर गई राधा रानी के चरण के ऊपर। राधा रानी लगी नहीं, जोर से नहीं, हल्का। राधा रानी आंख खोल के मंजरी की तरफ हंस दिए हैं। वो तो अपने प्राण सुखी ना, राधा रानी विश्राम करती है तो मंजरी विश्राम करती नहीं है, सदा
राधा रानी के सुख संपादन के लिए इनके अकेली चेष्टा, रात्रि भी जागरण करती है। जाग जाग वो जागरण ये नहीं कष्टदायक नहीं, हमारे लिए कोई काम के लिए भजन के लिए भी हो, हम जब जागरण करते हैं उसमें हमको कष्ट होता है, लेकिन ये कष्ट नहीं। राधा रानी के सुख ही उनके एकमात्र साधन का एकमात्र काम्य वस्तु, राधा रानी के सुख संपादन। तो पंखा गिर जाने से राधा रानी जब नेत्र उन्मिलन करके जब देखते हैं मंजरी की तरफ, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए हैं, लेकिन फुट फुट करके रो रही है मंजरी। मंजरी फुट फुट करके रो रही है। राधा रानी देखती है, अरे ये रो क्यों रही है? राधा रानी देखती है, ये रो क्यों रही है? वो रो रही है इसलिए, जो मैं सुख देने के लिए, राधा रानी सुख ही हमारे एकमात्र काम्य वस्तु है। और हम पंखा कर रहे हमारे इतने आनंद, जिस आनंद हमारी सेवा में बाधा आ गई, जो हमारे हाथ से पंखा गिर गई, राधा रानी की विश्राम में विघ्न आ गई है। धिक्कार है हमारे आनंद को, धिक्कार है हमारी सेवा भावना, धिक्कार है हमारे जीवन को, इसीलिए रो रही है। हम सेवा के योग्य नहीं है, हम आनंद को हमने स्वीकार कर लिया, उस आनंद में हम अभिभूत हो गया, तो आनंद को धिक्कार दे रहे हैं। यह है मंजरी उपासना पद्धति। और क्या आनंद देते हैं राधा रानी? राधा रानी देखते हैं मंजरी फुट फुट करके रो रही है, आजा सो जा हमारे पास। ये ताकिया है ना, राधा रानी सोई है, अपने ताकिया में साइड में मंजरी को सुला लेती है, सो जा, अब तेरे को कुछ सेवा करने की जरूरत, सो जा हमारे पास, सारी रात तू सेवा की है, सो जा। मंजरी को सुला लिया अपने बगल में। अब राधा रानी निद्रित हो गई है। निद्रा माने जोग निद्रा, वो निद्रा हमारे जैसे तो तम माया मोह निद्रा नहीं है, तो हम जो निद्रित हो जाते हैं ये है, ये है को क्या होता है, अहंकार के साम्य अवस्था, जिस अवस्था में जा करके अहंकार निष्क्रिय हो जाता है, शांत हो जाता है, वहां जाके मन बुद्धि भी वहां शांत हो जाता है, साम्य अवस्था में रहने के कारण उसको निद्रा अवस्था कहते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां निद्रा तो एक लीला, लीला के एक विशेष प्रकाश है निद्रा। राधा रानी निद्रित हो गए और मंजरी को समझ दिए हैं, उन तो कृष्ण भावनामयी देवी, कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सन्मोहिनी परा, सर्व कांति सन्मोहिनी परा राधा रानी कृष्णमयी। तो उनके समस्त चेष्टा, समस्त इंद्रिय वृत्ति, समस्त कामना, समस्त सुखेच्छा कृष्ण कृष्ण से ही एकमात्र कृष्ण सुख के लिए ही उनका अकेली चेष्टा राधा रानी की। कृष्ण से कुछ जानते ही नहीं है, अणु परमाणु उनके कृष्ण प्रेम से बनी हुई है। चिंता करते कृष्ण का, सभी कृष्णमय, देवी कृष्णमयी। तो सो गए हैं कृष्ण, समझे कि कृष्ण है, मंदिर को समझ दिए हैं कि कृष्ण है निद्रित अवस्था में। और ऐसे में उस मंजरी को एकदम वक्ष स्थल में भर लिया, दो हाथ से इस तरह से छाती में भर लिया, आलिंगन कर रहे हैं, माने जुगल विलास माधुरिमा का वो आस्वादन कर रहे हैं मंजरी को। ले कौन साधन पद्धति है, जिस पद्धति के द्वारा ये रस सीमा के जो चरम राधा रानी जो लीला रस आस्वादन करते हैं, मधुर जो महाभावमयी रसराज महाभाव दोनों का जो सम्मिलन, उससे जो आनंद सिंधु के जो चरम निर्जात, वो वस्तु कौन साधन पद्धति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? बहिर्मुख जीवात्मा, जीवात्मा के वहां अनुप्रवेश होना संभव नहीं है, लेकिन वो कृपा साध्य राधा रानी जिन पर कृपा करते हैं वो आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं।
इसीलिए इसको कहते हैं भावोल्लासारति। तो मंजरी उपासना को कहते हैं भावोल्लासारति, राधा रानी के भाव से उल्लसित होती, इसीलिए इसको कहते हैं भावोल्लासारति। ये उपासना हमारे मंजरी भाव उपासना। और ये उपासना के पद्धति को आचरण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, शिक्षा देने के लिए, तत्सहित कृपा शक्ति संचार के द्वारा उनके भीतर सुप्त चेतन सत्ता को जगा कर वो प्रेम बीज रोपण करने के कारण ये आए हैं महाप्रभु के साथ साथ। जैसे हम लोग अभी आस्वादन कर रहे हैं श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित्र। ये महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु महाप्रभु के प्रेम प्रकाश रूप में आए हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में नरोत्तम ठाकुर, अद्वैत आचार्य प्रभु के रूप में श्यामानंद प्रभु। इनका ही पावन जीवन चरित्र हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। महाप्रभु के साथ आए हैं व्यापक रूप से ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए, ये मंजरी भाव उपासना पद्धति के विशेष विस्तार के लिए, जो हम बद्ध जीव बहिर्मुख जीवों के भीतर वो शक्ति संचार करके, उसके भीतर वो चेतना शक्ति जगा करके, उनको वो प्रेम प्राप्ति के शक्ति समन्वित करके उनको कृपा करने के लिए आए हैं श्यामानंद प्रभु। तो हम लोग कई दिन से आलोचना करते आ रहे हैं, घर छोड़ के चले गए हृदयानंद ठाकुर, हम पूर्वाभास दे रहे हैं। हृदय चैतन्य बाबा जो गौरीदास पंडित के शिष्य दीक्षा लेकर के वृंदावन गए हैं, वृंदावन जा करके निधुवन में राधा रानी के नूपुर प्राप्त किए हैं। वो नूपुर प्राप्त करके स्पर्श से ही वो प्रेम पुलकित हो करके वो राधा रानी के नूपुर और दिव्य नूपुर प्राप्त करके उनको बक्ष में धारण करके उनको तो आनंद पुलकित अंग हो करके वो दिव्य प्रेम आस्वादन करते हैं। किसका नूपुर है? जिसका नूपुर है हम उनको पहनाएंगे। राधा रानी ललिता सखी को भेज दिए हैं। ललिता सखी एक वृद्धा के रूप में आकर के कहते हैं, बेटा यहाँ कोई नूपुर तुमको मिला है। तो समझ गए हैं ये तो साधारण मानव ही नहीं है, ये जंगल में कहाँ से आएगा ये नूपुर। तो उनके चरण पकड़ लिए हैं, आप बताओ कौन हो आप, हमको कृपा करो। फिर ललिता सखी उनको दर्शन दिए हैं, दर्शन के एक मंत्र दिए हैं, ये मंत्र साधन करो तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। फिर उस मंत्र जप करके फिर राधा कुंड में स्नान करके आए हैं, तब उनको स्वरूप प्राप्त किए हैं, माने अपने मंजरी स्वरूप। उस प्राप्ति से फिर राधा रानी ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं, फिर आदेश किए हैं उनके चरण के नूपुर उस चिन्ह ललाट में स्थापना किए हैं। उनके ललाट में एक नूपुर चिन्ह हो गया शरणाकृति स्वाभाविक। ये जैसे हम लोग रचना करते हैं गोपी चंदन राधा कुंड के राधा, ऐसे नहीं, स्वाभाविक एक स्वर्णिम जैसे सोने से एक सुंदर एक ललाट में तिलक अंकन हो गया। राधा ने अपने चरण के नूपुर स्पर्श करा करके और बीच में वो छोटी छोटी घंटी रहती है, उसको स्पर्श करा कर बिंदी स्थापना की है। फिर ब्रजमंडल में बड़े खलबली शुरू हो गया, गुरु त्याग कर दिया। गुरुदेव आए हैं नवद्वीप कालना से, बहुत जे ऐसे तुम गुरु त्याग कर दिया, तुम तिलक परिवर्तन कर दिया तो गुरु त्याग हो गया, किसने तुम्हारा ये तिलक परिवर्तन किया? लेकिन राधा रानी माना किया, किसी को कहना नहीं। गुरुदेव आपकी इच्छा, आपकी कृपा से जो हुई है वो तो आपकी कृपा, हमारी कृपा, हम कृपा करके तुमको तिलक परिवर्तन करा दिया, हमारा माथा खराब हो गया। हमारी ऐसी कृपा हो गई कि तुम तिलक परिवर्तन कर दिया, नाम परिवर्तन कर दिया। दुष्ट कहीं के झूठ बोलते हो। तो रो रो के कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा, आप अब मानिए ना मानिए सभी आपकी इच्छा, गुरु कृपा बिना कुछ होती नहीं है। हमको जो भी मिला है ये तो गुरु कृपा का फल स्वरूप है, वास्तविक सत्य है। जो भी मिलते हैं राधा रानी की कृपा बोलो, भगवत कृपा बोलो, मोहम्मद कृपा बोलो, जो भी कृपा है ये गुरु कृपा सापेक्ष। जिन पर गुरु कृपा होती है, गुरु जिन पर प्रसन्न होते हैं, वही जाकर के वो कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। बिना गुरु कृपा, बिना गुरु प्रसन्नता, ये कोई साधन चेष्टा के द्वारा, साधक अगर चिंता करके हम तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा वो शक्ति अर्जन करेंगे, ये स्वप्नवत वो होना संभव, हाँ, विशेष उस प्राप्त करना संभव नहीं है।
हाँ? होगा कहां से? शिष्य भी ऐसे ही है। और गुरु गुरु अगर ऐसे शक्ति संपन्न नहीं होते हैं, फिर संप्रदाय अंतर्भुक्त होनी चाहिए, परंपरा, गुरु परंपरा, ये सब विचार करके ना करने का कारण वो मंत्र क्रियाशील होती नहीं है। मंत्र धीरे 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 एक मंत्र ही रह जाता है ना। इसीलिए ऐसे नहीं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले गुरुकरण करने के लिए बहुत साधना करते थे, बहुत गुरु प्राप्ति के लिए, सदगुरु पदाश्रय के लिए। अब रो रहे हैं ये रसिक मुरारी, हमारे गुरुकरण कहाँ होगी, हे नाथ, हे प्रभु कृपा करो, हमारे गुरुदेव कहाँ है। तो एक दिन राधा कृष्ण उनको स्वप्न में दर्शन दिए हैं, जो यहाँ श्यामानंद नाम के हमारी परम प्रिय पात्र हैं, तुम उनसे दीक्षा ले लेना, वो आएंगे तुमसे मिलेंगे, तुम उनसे दीक्षा ले लेना। बड़े अधीर आग्रह लेकर के वो तो इंतजार कर रहे हैं। फिर एक दिन स्वप्न आदेश किया है श्यामानंद प्रभु जी, हम आ रहे हैं, तुम चिंता नहीं करना, हम तुमको कृपा करेंगे। ऐसे प्रातः काल से स्वप्न दर्शन करके उनको मन तो एकदम बिल्कुल खिल गया आनंद में। आप सदगुरु पदाश्रय होने का हमको सबसे सुंदर अवसर हमको मिल रहा है, आज गुरुदेव हमको कृपा करेंगे। तो इस समय श्यामानंद प्रभु अपने 2-4 भक्तों के साथ आए हैं वहाँ रोहिणी में, और दर्शन करते पहचान गए हैं, शिष्य भी पहचान गए हैं, ये हमारे आराध्य देव श्री गुरुदेव हैं। और गुरुदेव तो जान ही गए, क्योंकि तो पहले ही त्रिकाल दृष्टा महापुरुष, राधा रानी की कृपा से उनको तो समस्त जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त होकर के तो निरापद भूमि में तो पहुंच गए ही हैं। इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, जिस स्थिति में जाकर के वो, जिसको मुक्त अवस्था कहते हैं, जहां जाकर के साधक का ये जोड़ियों अभिनिवेश मुक्त हो जाता है, जोड़ियों दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ उनको मोहित कर नहीं सकते हैं। इस स्थिति में जाकर के वो भगवत शक्ति, ऐसे अचिंत शक्ति के साथ तन्मयता के कारण उनके भीतर कुछ विशेष अलौकिक शक्ति देखने में आता है उस महापुरुष में, अलौकिक, जो कि साधारण मनुष्य में वो शक्ति है नहीं। और सज्जन है, अगर वो अनादर भी करे तो वहां रहना उचित है ना। तो फिर क्रोधित होकर के श्यामानंद प्रभु अपने सब संग पंग लेकर के चले गए हैं। दूर में एक आम की बगीचा, वो उस बगीचा में जा करके, विशाल बगीचा, उस बगीचा में जा करके बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इतना में नवीन किशोर को ऐसा माँ इस तरह से जब धमकाए हैं, बहुत तारण किए हैं, जो डर के मारे एकदम जा करके श्यामानंद प्रभु के चरण कमल पर करके त्राही मांग प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत दुष्ट हैं, बहुत दुष्टता किए हैं, आपको हम पहचाने नहीं, मैया की कृपा से आपको पहचान में आया, जो आप ऐसे मैया के बहुत ही कृपा पत्र है आप, तो आप हमको क्षमा कर दीजिए, नहीं तो हमारे कोई गति नहीं है। ऐसा करके रोना शुरू कर दिया है। तो श्यामानंद प्रभु कहते हैं, ठीक है, तुम पहले अपने चरित्र को शोधन करो, दीक्षा तो मिलेगा नहीं, अभी हरि नाम करो। ऐसा करके उनको हरि नाम दे दिया है, आप हरि नाम करो, एकदम बिल्कुल निष्ठ होकर के, एक निष्ठ होकर के हरि नाम करते रहो, और साधु संत का सेवा करो, किसी को सताना नहीं, किसी को दुखी नहीं करना, सबके प्रति विनम्रता, साधु संत के प्रति श्रद्धा, और गुरुजन के प्रति श्रद्धा, साधु संत को दंडवत प्रणति इत्यादि अभ्यास करो। जो तुम्हारा पहले उद्दत्त तुम्हारा जो स्वभाव था, उसके परिवर्तन लाने के लिए पहले आचरण करो, सबके प्रति सम्मान, आदर बुद्धि, किसी को सताना नहीं, किसी को दुखी नहीं करना, संत के चरण में पढ़ करके उनके चरण डाल दो, उनसे समाज आचरण करो। इस तरह से इस प्रक्रिया के द्वारा और हरिनाम ग्रहण के द्वारा तुम्हारे चित्त शुद्धि हो जाएगा। फिर चित्त शुद्धि होने का बाद फिर आना,
फिर हम लोग तुमको कृपा करेंगे। फिर नवीन किशोर राजा, धन तो बहुत है, उन बहुत भंडारा शुरू किया कर दिया है। वह अब आम बगीचा में बहुत भंडारा, विशाल भंडारा किए हैं। भंडारा करके फिर बहुत दिन वहां निवास किए हैं। फिर श्यामानंद प्रभु के कई गांव प्रदान किए हैं, तो गांव दान दिए हैं ये राजा। कई गांव, जाओ आपके लिए गांव दे दिया। और वो आम बगीचे जहां विश्राम किया है उसका नाम हो गया श्यामानंदपुर। श्यामानंद प्रभु के लिए दे दिया। और श्यामानंद जी आप यहाँ आश्रम बनाइए, यहाँ खूब तो प्रचार कीजिए। वो बगीचे का नाम है श्यामानंदपुर। फिर वो राजा जो है एकदम धार्मिक हो गया, उनके अंदर विशाल परिवर्तन आया और वो भी बड़ी संत सेवा करते थे। ये धन तो अगाध धन, अगाध संपत्ति, सिर्फ संपत्ति होने से ही सेवा होती नहीं। सेवा के लिए चाहिए 3 वस्तु। साधु संत सेवा के लिए 3 वस्तु चाहिए। पहला नंबर श्रद्धा, द्वितीय नंबर साधन, तृतीय नंबर उदारता। इसका एक वस्तु कम होने से साधु सेवा होगी नहीं। पहले साधन, आपको पास धन चाहिए तब तो सेवा करेंगे ना, आपका मन है खूब, लेकिन धन नहीं है तो मन से काम थोड़ी चलेगा। अच्छा, धन है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो होगा नहीं। धन रहने से भी वो थोड़ी साधु सेवा करेगा। कितना करोड़ अरबपति खरबपति जो रुपया के अगर उनके 14 पुरुष को अग्नि से जला करके अगर उनको दाह का संस्कार किया जाए तो भी वो पैसा खत्म होने वाला है नहीं। फिर भी देखो कोई इतना रुपया है, इतना रुपया होने से भाई कितना कुछ, कितना 2-4 मंदिर ही बना दो भारत खंड में जो नाम रहेगा। वाह, ऐसे कुछ करो, मंगल कार्य करो, क्या जाता है 2-4 हजार करोड़ रुपया इस मंगल कार्य करने में क्या फर्क पड़ता है। जिनका लाखों करोड़ रुपया जिनका आमदनी है, ऐसा तो भारतवर्ष में कितना है, लेकिन होने से पैसा क्या होगा, वो काम का है, क्या काम का है। श्रद्धा नहीं है तो चाहिए श्रद्धा। अच्छा, धन भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन उदारता है नहीं, कंजूस, मक्की चूस। धन है, श्रद्धा भी है, लेकिन पैसा खर्च करने में बड़ा कंजूस। ना हो तो अच्छा है, नहीं तो उदारता चाहिए, 3 चाहिए। 3 होने से तब जाके सेवा होती है ना। तो इस तरह से वो धन, श्रद्धा और सेवा भावना के द्वारा बहुत साधु सेवा करते थे और बहुत धन। वही तो कैसो स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया है श्यामानंद प्रभु का। श्यामानंद प्रभु तो उनका तो आश्रम है बहुत सारे लोक कल्याण के लिए। भाई लोक कल्याण करोगे, सेवा करोगे, पैसा तो चाहिए, लेकिन साधु को जो पैसा है वो पैसा परमार्थ के लिए, और संसारी लोगों का है अपने भोग के लिए, संसार भोग के लिए है। और साधु संत को पैसा जोग के लिए, ये जोग में लगाएंगे। जोग माने भगवान भगवत संबंधी विषय में लगाएंगे। इसलिए साधु को पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा संसारी लोगों का जैसे नहीं है। ये पैसा जोग में लगाएंगे, भगवत सेवा में लगाएंगे, है ना। तो श्यामानंद प्रभु तो ऐसे स्वर्ण मुद्रा उनको दिए है, कई गांव प्रदान किए हैं। उसके बाद फिर शुरू किया है अच्छा, उसके बाद जुगल किशोर आज्ञा दिए हैं श्यामानंद को, जो तुम वहां गोपीपुर नाम के एक स्थान स्तर से तुम शिवा विस्तार करो। वहां काशीपुर नामक है जगह है, वहां पर बड़े पवित्र भूमि है। उस भूमि और सुवर्ण रेखा नदी के किनारे में ऐसे जुगल किशोर श्यामानंद प्रभु को आदेश किए हैं, वहां तुम बड़े सुंदर आश्रम निर्माण करो, सेवा प्रवर्तन करो। वहां मंगल कार्य, प्रचार कार्य के लिए उस स्थान निर्वाचन करके उस स्थान का नाम देना गोपी वल्लभपुर। ऐसे आदेश पा करके फिर जा करके कहाँ है वो काशीपुर, खबर लेते 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 न सुवर्ण रेखा नदी के किनारे में बड़े सुंदर दिव्य स्थली वो है, वो अच्युत देव राजा के अधीन वो स्थान गोपी वल्लभपुर। फिर जाके वो काशीपुर नाम था,
उसको परिवर्तन करके वहाँ गोपी वल्लभपुर नाम प्रदान किए हैं। और वो गोपी वल्लभपुर में ही ये हमारे ये ये जो मुरारी मुरारी जो है इनके शिष्य, उनका ही अभिस्थान है, श्रीपाठ है गोपी वल्लभपुर, है ना। रसिक मुरारी उनके जो प्रधान शिष्य है, उनके पार्षद भी है, उनका ही श्रीपाठ है। यहाँ पर बहुत धूमधाम से जा करके सेवा प्रवर्तन किया है, मंदिर स्थापन किया है, और वहाँ बहुत प्रचार के एक विशेष केंद्र बनाए हैं, जहाँ परवर्ती काल रसिक मुरारी जी वहाँ व्यापक रूप में वहाँ प्रचार कार्य किए हैं। फिर जाके मंगला नामक एक स्थान है, वहां पर दामोदरपति नाम के एक सज्जन ब्राह्मण, बहुत सज्जन है, एक ब्राह्मण है, वो भी इस तरह से चाहते हैं कि हमको ऐसे सदगुरु कहाँ मिल जाए। उनके सदगुरु के अनुसंधान कर रहे थे, तो उनको भी स्वप्नादेश किया है राधा रानी, जो तुम जाओ ऐसे इस तरह से श्यामानंद नामक हमारे जो परम प्रिय पार्षद है, उनके सान्निध्य में जा करके तुम उनके पास जाकर के आत्मसमर्पण करो, उनकी कृपा से तुम्हारे परम मंगल साधन करने का मार्ग मिल जाएगा। तुम उनके चरण सान्निध्य में जा करके दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। फिर जाके वहाँ चले गए हैं ये दामोदरपति। दामोदरपति भी ये एकदम सज्जन ब्राह्मण, ये भी जा करके उनकी कृपा प्राप्त किए हैं। यहाँ श्यामानंद प्रभु बड़े आदर के साथ उनको दीक्षा मंत्र प्रदान करके उनके द्वारा भी बहुत सारे मंगल कार्य, प्रचार कार्य साधन किए हैं। परवर्ती काल में ये दामोदरपति को भी उनके पार्षद में एक परिगणित तो हो गए हैं। इस तरह से उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे प्रचार कार्य, जगत मंगल कार्य के लिए बहुत सारे अवदान है। ये जो दामोदरपति है, ऐसे श्यामानंद प्रभु के बहुत सारे पार्षद देखा गया है, तो उसके अंदर ये दामोदरपति हैं। तो इसके बाद हम कल आगे चलेंगे। अभी 11 बज गया है। फिर श्यामानंद प्रभु के और बाकी जीवन चरित्र संबंध में आगे थोड़ा, जैसे हमारे अनुप्रवेश जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी कृपा से कुछ उनके पावन जीवन चरित्र, जीवन गाथा मंगलमय भुवन मंगल चरित सुधा आपको आस्वादन कराने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज की कथा विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। अच्छा।